स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग फिर हिंदी के महासागर में गोता लगाते हैं और आज पढ़ते हैं यूपी बोर्ड के हाई स्कूल के हिंदी के पद्य खंड के पहले अध्याय का 10वां पद। इसके पहले अपने लोगों ने 9 पद पढ़ लिया है। 10वां पद महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से सारे पद ये संकलित किए गए हैं और इन सभी पदों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का मधुर वर्णन किया है। आइए देखें कि सूरदास जी ने 10वें पद में भगवान श्री कृष्ण की किस लीला का वर्णन किया है। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, पद्य खंड का कोई भी पद आता है, कविता का कोई अंश आता है तो 4 हेडिंग में उसका समायोजन आप करेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, बार बार मैं बताता रहता हूं। मान लीजिए ये पद आ गया, इस पाठ का कोई पद आ गया तो आप क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पद या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड या काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के या जो है काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्याकाश में दिन में दिनकर की भांति, रात्रि में सुधाकर की भांति चमकने वाले हिंदी साहित्याकाश, हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी धारा के प्रमुख कवि और अनंत श्री कृष्ण भक्त सूरदास जी हैं। ये पद सूरदास जी द्वारा विरचित सूर सागर से संकलित है। तो ये हो गया बेटा इसका संदर्भ। अब रही बात प्रसंग की, तो मान लीजिए ये वाला पद आ गया, तो ये वाला पद आ गया तो इसके प्रसंग में ये देखिए तब का प्रसंग है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम मित्र परम ज्ञानी उद्धव को गोकुल भेजते हैं यह समझाने के लिए गोपिकाओं को कि वो श्री कृष्ण को भूल जाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, कण कण व्यापी ब्रह्म की उपासना करें। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। भगवान ने सोचा कि गोपियां तो सुधरने वाली है नहीं, क्योंकि वो प्रेम में ही भगवान का दर्शन करने वाली हैं, इसलिए ये जाएं तो इनका जो ज्ञान का गुरूर है, जो इनके ज्ञान का घमंड है वो टूट जाए। तो इन्हीं को संदेश वाहक बना करके जब भगवान कन्हैया गोकुल की गलियों में भेजते हैं तो सहेलियों से जब ये कहते हैं गोपिकाओं से कि किस ब्रह्म की उपासना में तुम पड़ी हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, कण कण व्यापी ब्रह्म की उपासना करो, तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, तुम हर जगह अपने आराध्य का दर्शन कर सकोगी, क्यों सगुण ईश्वर की उपासना में तुम लगी हुई हो। ऐसा जब उपदेश देते हैं भगवान के सखा उद्धव जी, तो गोपिकाएं जो है ऐसे तर्कपूर्ण प्रश्न पूछती हैं उद्धव से कि उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं। कुछ उसी बात का वर्णन इसमें किया गया है। तो अगर ये पद आ जाता है तो आप लिखेंगे इसके प्रसंग में कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपिकाओं के द्वारा सुंदर तर्क से उद्धव को निरुत्तर करने की बात लिखी है। अपने विवेकपूर्ण तर्क के द्वारा उद्धव को निरुत्तर करने की बात कही है। उद्धव पूरी तरह से निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई जवाब ही ना रहा कि मैं क्या जवाब दूं। तो ऐसा इसका प्रसंग आप लिखेंगे। और रही बात व्याख्या की, तो व्याख्या भी अपने लोग देख लेंगे और काव्यागत सौंदर्य भी देख लेंगे। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास भेजते हैं और इनका मान मर्दन के लिए भी भेजते हैं। भगवान उद्धव से अक्सर कह दिया करते थे कि अरे उद्धव, ये मुझे गोकुल वृंदावन ब्रज बहुत याद आता है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। ये गोपिकाएं, नंद बाबा, यशोदा मैया, गाय, ग्वाल, ब्रज की रज सब मुझे बहुत याद आती है उद्धव। और ऐसा कहते कहते भगवान की आंखों में आंसू आ जाते थे और भगवान कहते कि गोपिकाएं मुझे बहुत प्रेम करती हैं, वो कुछ समझती ही नहीं है। तो उद्धव ने कहा कि मैं जाकर के इन गोपिकाओं को समझाऊंगा कैसी पागल गोपिकाएं हैं। जब भगवान ने कहा कि गोपिकाएं मेरे प्रेम में पागल हो गई हैं, तो उद्धव ने कहा कि, और भगवान ने ये भी कहा उद्धव से कि ये जो गोपिकाएं हैं ये केवल एक बात कहती हैं, इनको कोई कुछ भी कहे ये मानती ही नहीं है, केवल यही बात कहती है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भगवान उद्धव से कहते हैं कि गोपिकाएं केवल एक ही लाइन जानती हैं कि है प्रेम जगत में सार
और कुछ सार नहीं। अरे उद्धव ने कहा भगवान ये कैसी गोपिकाएं हैं पागल कि प्रेम के अलावा कुछ समझती नहीं है। कहा तो उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, सदा बेचैन होकर के वृथा यह गान गाती हैं कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कैसी पागल गोपिकाएं हैं जो इस तरह को ज्ञान मार्ग को ओछा बताती हैं, कम बताती हैं और प्रेम मार्ग को बड़ा ऊंचा बताती हैं। अभी जाता हूं, अभी समझा कर आऊंगा भगवान, सब समझ जाएंगी। मेरे पास ऐसी तकनीक है, ऐसी युक्ति है, सारी गोपिकाएं आपको भूल जाएंगी और मैं उनको ब्रह्म की उपासना में लगा दूंगा। अगर जितना वो आपका ध्यान करती हैं उतना मैं उनको निर्गुण ब्रह्म के प्रेम में लगा दूंगा, उनकी आराधना में लगा दूंगा। भगवान एक बार मुझे मौका दीजिए। भगवान तो जानते ही थे कि गोपिकाओं के ऊपर कोई जादू चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेम का जादू पहले ही चल गया है। वो प्रेम को ही भगवान मानती हैं। अरे ये जो प्रेम में भगवान मानने की परंपरा की शुरुआत हुई है, ये भगवान श्री कृष्ण के ही जमाने से हुई है। गोपिकाएं क्या कहती हैं कि प्रेम में ही भगवान है, जहां प्रेम है वहीं कन्हैया प्रकट हो जाते हैं। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसा भगवान शिव रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि तो सर्व जगह, हर जगह समान रूप से व्याप्त है, लेकिन प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। तो प्रेम में भगवान है। इस परंपरा की शुरुआत तो हिंदू माइथोलॉजी में हुई है, बाद में अंग्रेजी में आया लव इज गॉड। पहले तो बहुत प्राचीन काल से, पुरातन काल से ये परंपरा भारतीय संस्कृति की रही है कि प्रेम में ही भगवान है। जब उद्धव ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर के गोपिकाओं के पास आते हैं तो गोपिकाएं ऐसा प्रश्न पूछती हैं उद्धव से कि उद्धव हक्के बक्के रह गए। क्या कहती हैं गोपिकाएं? सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जरा बताओ, जो जिस भगवान की उपासना करने की बात तुम कह रहे हो वो भगवान कैसा है, जरा मुझे बता दो तो। मेरा भगवान तो मैं जानती हूँ कैसा है, सांवरा है, मुरलीधर है, मोर मुकुट वाला है। मैं तो अपने भगवान को जानती हूँ, गोविंद है, गोपाल है, केशव है, मैं जानती हूँ। तुम जरा बताओ अपने भगवान का नाम, गुण, रूप जरा तुम बताओ तो। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जरा बताओ। सूरदास जी लिखते हैं कि निर्गुण कौन देश करबासी, निर्गुण कौन देश निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौहृदय, मधुकर कही समझाई सौहृदय, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश करबासी, कैसो बरन बेस है कैसो, कैसे बरन बेस है कैसो, किहि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावे गो पुण्य कियो आपनो, जौर करोगे गांसी, पाओगे पुण्य कियो आपनो, जौर करोगे गांसी, सुनत मौन होई रहो बावरो, सुनत मौन होई रहो बावरो, सूर सबय मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव ने गोपिकाओं से कहा कि क्यों तुम उस कन्हैया के चक्कर में पड़ी हो, छलिया के चक्कर में पड़ी हो, तुमको बिल्कुल याद ही नहीं करता है, तुम क्यों नहीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करती जो कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, केवल दर्शन करने मात्र की देरी है। तुम अपनी ज्ञान चक्षुओं को खोलो और पर ब्रह्म का दर्शन कण कण में कर लो, निर्गुण ब्रह्म का दर्शन कण कण में कर लो। गोपिकाओं ने कहा चलो ठीक है उद्धव, मैं तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूंगी, उसका दर्शन भी कर लूंगी, जरा मेरे एक दो प्रश्न का आप उत्तर दे दो तो।
जरा बताओ ये जो तुम्हारा निर्गुण भगवान है, निर्गुण भगवान है, जो बिना गुण का है, जो निराकार भगवान है, कौन देश को वासी, जरा उसका एड्रेस तो बताओ, पता तो बताओ, कहाँ रहता है, हम जब चाहें मिल सकते हैं उससे। तुम्हारा जो निर्गुण भगवान है, जो निर्गुण ब्रह्म की बात आप करते हो उद्धव, जरा उसका पता ठिकाना तो बताओ मुझे, हम लोगों को, ताकि जब हम लोग चाहें तो उससे मिल सके। तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कौन देश को वासी, ये किस देश में रहता है, जरा उस देश का नाम बताओ तो, उस गांव का नाम बताओ, उस पोस्ट का नाम बताओ, उस जनपद का नाम बताओ, मकान नंबर बताओ, कौन देश का वासी तुम्हारा ये निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है, और मेरा कन्हैया कहाँ रहता है हमको पता है। मैं तो अपने भगवान का पता जानती हूँ, और तुम जरा अपने भगवान का पता बताओ तो उद्धव। और जरा देखें, अब उद्धव परेशान, निर्गुण ब्रह्म को कहाँ बताएं, वो तो हर जगह है ना, और कहाँ दिखाएं कि कहाँ है। आगे देखें, आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं, कहती हैं हे उद्धव मधुकर कहि समझाई सहोदय। हे उद्धव, मधुकर का मतलब तो होता है बेटा भंवरा, लेकिन ये भ्रमर गीत है, इसमें मधुकर उद्धव को ही कहा गया है। गोपिकाएं कहती हैं हे उद्धव, हे मधुकर, हे भ्रमर, तुम जरा ये बताओ कि कहीं समझाए सहोदय, हमको समझा करके कहो, समझाओ हमें। मैं मान लूंगी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को, निर्गुण भगवान को समझा कर बताओ। सौंद, हम आपको कसम दिलाते हैं, सौ मतलब कसम, दे मतलब दिला रहे हैं, हम आपको कसम दिला रहे हैं उद्धव, बताओ। बूझत साच न हासी, बूझत हम पूछ रही हैं, साच सच्ची सच्ची बात, साच का मतलब सच्ची सच्ची बात, न हासी, हम आपके साथ कोई हंसी ठिठोली नहीं कर रहे हैं। आप ये ना समझो कि हम मजाक कर रहे हैं कि आप बताओ कि आपका भगवान कहाँ रहता है, सच सच बताओ। हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म कहाँ रहता है, आप पता बता दो, हम उससे मिल लेंगे, फिर उसकी आराधना शुरू कर देंगे। उद्धव हम सच सच पूछ रहे हैं, बूझत साच न हासी, हम हंसी ठिठोली नहीं कर रहे हैं उद्धव, जरा बताओ तो आप कि आपका भगवान कहाँ रहता है। और आगे पूछ रही हैं गोपिकाएं उद्धव से कि को है जनक। हे उद्धव, जरा बताओ तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का, तुम्हारे निराकार ब्रह्म का, निर्गुण भगवान का को है जनक, उनका पिता कौन है। मेरे भगवान का पिता तो हमको पता है, और कौन है जननी, आपके भगवान की माता कौन है। जननी मतलब माता, जनक मतलब पिता, तुम्हारे भगवान का पिता कौन है, तुम्हारे भगवान की माता कौन है, और कौन नारी, तुम्हारे भगवान की नारी कौन है, उनकी पत्नी का नाम बताओ, और कौन है दासी, आप अपने निर्गुण भगवान के दासी का नाम बताइए। मेरे तो भगवान का सब कुछ पता है, गांव भी, देश भी, पिता भी, माता भी, नारी भी, दासी भी, सब पता है। तुम जरा बताओ तो अपने भगवान का कि कौन उनका माता है, कौन उनके पिता है, कौन उनकी नारी है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है। और आगे कहती हैं, अब इसका क्या जवाब दें उद्धव, निर्गुण ब्रह्म का क्या आकार, कैसे समझाएं गोपिकाओं को, क्योंकि गोपिकाएं पागल हो गई हैं, प्रेम को ज्ञान नहीं रहता है, प्रेम को ज्ञान नहीं होता है। अब कैसे समझाएं। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं, कैसो वरण। हे उद्धव, तुम्हारे भगवान का वरण, वरण माने बेटा रंग, तुम्हारे भगवान का रंग कैसा है, सांवरा है कि गोरा है कि गेहुआ है, किस रंग का है। मेरा भगवान तो मुझे पता है सांवरा सांवरा है। कैसो वरण वेश है कैसो, और तुम्हारा भगवान वेशभूषा क्या धारण करता है। हमें तो पता है कि मेरा भगवान पीताम्बरधारी है, मोर मुकुट रखता है, मुझे तो पता है मेरे भगवान का वेशभूषा। तुम जरा अपने भगवान की वेशभूषा बताओ तो, कैसा वेश रखता है। और किह रस में अभिलाषी, किह किस रस, रस में अभिलाषी की इच्छा रखता है, अभिलाषी मतलब इच्छा रखना। हे उद्धव, जरा बताओ ये जो तुम्हारा भगवान है ये कौन सा रस चखता है। हमें तो पता है कि हमारा भगवान कौन सा रस चखता है, वो प्रेम रस चखता है, वो दही का बड़ा प्रेमी है, मिश्री का बड़ा प्रेमी है, माखन का बड़ा प्रेमी है। तुम्हारा भगवान किसका प्रेमी है, कौन से रस में उसको मजा आता है। अब उद्धव क्या जवाब दें। उद्धव होते जा रहे हैं निरुत्तर, और यही भगवान चाहते थे कि इनका ज्ञान एकदम से वहां हो जाए धुआं धुआं,
आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं कि हे उद्धव, सच सच बताना, नहीं तो झूठ मूठ बता दो। अगर आपने सच सच ना बताया तो पाओगे पुण्य कियो आपनो, पाओगे पुण्य, फिर कियो जो करोगे आपनो, अपना कर्म। हिंदी में एक कहावत है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, वही बात कह रहे हैं सूरदास जी। गोपिकाएं कह रही हैं, हे उद्धव, अगर झूठ बोले तो तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, कियो आपनो, जो करनी करोगे वैसा ही फल पाओगे। जौरे करोगे गांसी, गांसी मतलब कपट, छल। अगर तुमने हम सीधी साधी गोपिकाओं से छल करके कोई अपने भगवान का गलत पता दे दिया, अपने भगवान का गलत रूप रंग बता दिया, अपने भगवान के माता पिता का गलत नाम बता दिया, पत्नी का गलत नाम बता दिया, तो फल पाओगे। झूठ मत बोलना उद्धव, सच सच बताना कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, कैसा है, सच सच बताना। छल कपट करोगे ना तो जैसी करनी वैसी भरनी भोगोगे उद्धव। झूठ मत बोलना हम भोली भाली गोपिकाओं से। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं? सूरदास जी कहते हैं, सुनत मौन हो रहो बावरो, बावरी हुई है गोपियां, गोपियां बावरी हो गई हैं कन्हैया के प्रेम में, और बावरा जो उनसे मिलता है उसको भी कर देती हैं, वही बीमारी सबको डाल देती हैं। अब उद्धव हो गए बावरे, मतलब एकदम बावले से हो गए। सुनत मौन हो रहो बावरो, जैसे ही सुनत, सुने, मौन, चुप, क्या बताएं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। सुनते ही मौन हो रहो, मौन हो गए, बावरे, एकदम बावले से हो गए, पागल से हो गए, मूर्ख से हो गए, कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा है। सूर सबय मति नासी। और सूरदास जी कहते हैं कि इन गोपिकाओं के प्रेम मार्ग के आगे, प्रेम पथ के आगे, इनकी सारी मति, मति मतलब बुद्धि, जितनी वहां भगवान से कह करके आए थे कि मैं जा रहा हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, अभी मैं उनके प्रेम बंधन को तोड़ दूंगा। लेकिन सूरदास जी कहते हैं कि सूर सबय मति नासी, यहां आकर के तो उद्धव की सारी मति, सारी बुद्धि नष्ट हो गई। जैसे किसी ने पढ़ा ना हो, अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान हो, और कि हम ऐसा कर देंगे, परीक्षा में ऐसा कर देंगे, और पूरी किताब रट करके गया हो मान लीजिए, और लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न घुमा करके आ जाएं कि प्रश्न ही उसके समझ में ना आए, तो सारी मति नासी, सारी मति, सारी बुद्धि नष्ट हो गई समझो। तो ठीक उसी जैसे कोई ऐसा छात्र जो बड़े घमंड में फूला रहता है कि मैं पेपर पाऊंगा तो सब सर कर दूंगा, लेकिन जब पेपर पाता है, क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिया जाता है, तो सारा दिमाग ठगा का ठगा रह जाता है। वही दशा हो गई उद्धव की, सारी मति नासी। सूरदास जी कहते हैं सारी मति इनकी नष्ट हो गई। तो बड़ा ही प्यारा ये पद रहा, जिसमें सूरदास जी ने ये दिखाया है कि प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ है तुलना में ज्ञान की, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन प्रेम से सब कुछ संभव है। ज्ञानी को कभी घमंड भी हो सकता है, प्रेमी को कभी घमंड नहीं होता। प्रेम में तो समर्पण होता है, हमेशा प्रेमी झुका रहता है। प्रेमी हमेशा अपने सामने वाले प्रेमी के सामने झुका रहता है। और ज्ञानी, दो ज्ञानी इकट्ठा हो जाएं, दो ज्ञानी इकट्ठा हो जाएं तो दोनों सीना तान करके, सिर उठा करके खड़े रहेंगे। दूसरा कहेगा मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, पहला कहेगा मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। ज्ञानियों के सिर कभी झुकते नहीं है, ज्ञानी को घमंड होता है। और दो प्रेमी मिले आपस में तो दोनों झुके रहेंगे। वो कहेगा मैं ये सेवा कर दूं, दूसरा प्रेमी कहेगा मैं ये सेवा कर दूं। तो प्रेम झुकना सिखाता है और ज्ञान अकड़ना सिखाता है, और अकड़ना मुर्दे की पहचान है। तो ज्ञान मार्ग उतना अच्छा नहीं जितना प्रेम मार्ग है। यही बात सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से बताई है और उद्धव को निरुत्तर किया है। तो बेटा ये रहा 10वां पद। अब 10वें पद के काव्यागत सौंदर्य में आप क्या लिखोगे? तो 10वें पद के काव्यागत सौंदर्य में आप लिखोगे कि सबसे पहले रस बताइए, इसमें रस कौन सा है? इसमें रस श्रृंगार है। और चूंकि इसमें गोपिकाएं एक प्रकार से मजाक उड़ा रही हैं उद्धव का, तो हास्य रस का भी पुटक है। तो कौन कौन सा रस हो गया? श्रृंगार और हास्य रस। रस हो गया छंद, छंद इसमें कौन सा है?
पद गेय पद है, गाया जा सकता है। रसछंद अलंकार कौन सा है? अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार का दर्शन हो रहा है कहीं कहीं। और ध्यान दें, रसछंद अलंकार भाषा सरस ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य। तो ये जो है, और शैली जो है मुक्तक हो गई, भाषा सरस ब्रज हो गई, गुण माधुर्य हो गया। तो ये रहा भैया इसका काव्यागत सौंदर्य। अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है, व्याख्या पूछ रहा है और काव्यागत सौंदर्य नहीं भी पूछ रहा है, तब भी आप 2 लाइन लिख दीजिएगा, अपच नहीं होगा, आपका फायदा ही होने वाला है। तो यह रहा बेटा सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से संकलित 10वें पद की व्याख्या। शेष जो पद बचा है उसको भी लेकर के हम आपके सामने शीघ्र ही उपस्थित होंगे।